मतलब मनरेगा में रेट कितना है, 250 रुपये, मुश्किल से 250-300 रुपये। और यहाँ हकीकत में जो मजदूर आता है काम करने के लिए, उसको अगर काम में लगाएंगे तो वो लेंगे 350 रुपये लेंगे, 350 रुपये लेंगे, 400 रुपये लेंगे मजदूरी। सरकारी रेट कितना है मनरेगा का, साढ़े मतलब 350। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देखिए कि गांव का आदमी का खर्चे जो है वो संभाल नहीं पाते हैं, और गांव का आदमी जो खर्चे हैं वो चला नहीं पाते हैं, मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं अपने, और उसकी इनकम जो बहुत कम होती है। गांव के आदमी का इनकम बहुत कम होती है, और जितनी वो इन्वेस्ट करते हैं अपने फसल में उतना उसको रिटर्न नहीं मिलता। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है समय, जबकि उसकी जो भी रिटर्न की, जो भी इन्वेस्ट किया है उसका वापस भी नहीं आ पाता है, मतलब आधा भी नहीं होता। अब कैसे आधा नहीं हो पाता है? मान लीजिए कोई वर्षा हो गया, पूरा वर्षा हो गया, फसल नुकसान हो गया, मतलब जो भी लगाया है पूंजी वो भी वापस नहीं आता है। तो किसान की ज़िंदगी बहुत दयनीय होती है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किसान की ज़िंदगी में कितनी इनकम होती है और वो कितना इन्वेस्ट करते हैं फसल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप आए दिन में सुनते होंगे कि गांव में जो किसान रहते हैं, जो किसान खेती करते हैं, उनका जो ज़मीन होता है, ज़मीन में फसल लगाते हैं। फसल लगाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? देखिए, पहले तो बीज चाहिए, बीज के बाद उसको खाद चाहिए, और उसके बाद वो सब आने के बाद खेत में जुताई होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जुताई के लिए उसको 3 बार 4 बार जुतवाना पड़ता है, 3 बार 4 बार। 3 बार 4 बार जोतने के बाद खेत तैयार हो जाता है फसल बोने के। उसके बाद क्या होता है, फसल बोने के लिए उसमें मजदूरी चाहिए, आदमी चाहिए, लेबर जिसको बोलता है मजदूर, उसको आना चाहिए। क्योंकि घर में तो आप उतने बड़े प्लॉट में 2 एकड़ 3 एकड़ का मान लीजिए प्लॉट है, तो वहाँ आप खेती नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मजदूर चाहिए। उसमें भी इन्वेस्टमेंट में, उसमें भी उसको भी पैसा दीजिए। तो एवं प्रकार से कितना इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद तो बोने के क्रम में क्या होता है, ट्रैक्टर चलता है, उसका भी मजदूरी दीजिए। एवं प्रकार से सही प्रकार का इन्वेस्ट जोड़कर जितनी वो राशि लगाते हैं, और वो वापस नहीं आ पाते हैं। अब वापस क्यों नहीं आ पाते हैं? कोई बोलेगा कैसे नहीं वापस आएगा? अगर वापस नहीं आता है तो किसान कैसे जिंदा रहता? तो यही मैं बात करने वाला हूँ, किसान जिंदा कैसे रहते हैं। क्योंकि मैं एक किसान का फैमिली से हूँ, तो मुझे भली भांति अवगत है कि किसान की ज़िंदगी में कितना इनकम होती है। तो फसल बोआ गया, फसल बोने के बाद क्या होता है, उसमें सिंचाई करता है। सिंचाई के लिए क्या करना पड़ता है, जो आजकल तो बिजली से होता है, लेकिन कहीं कहीं किसान ऐसा भी है जो अभी भी पेट्रोल से करता है, डीजल से करता है, क्योंकि उसका उपकरण नहीं है बिजली वाला सुविधा नहीं गया है। तो अभी भी किसान क्या करते हैं, खेती बहुत जगह डीजल और पेट्रोल से करते हैं। यहाँ तक कि मेरा गाँव में भी अभी जो खेती होता है डीजल पेट्रोल से होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तो डीजल पेट्रोल से होती है। उसके बाद डीजल पेट्रोल में इन्वेस्टमेंट में हो गया, तैयार हो गया, उसमें सिंचाई भी कर दिया, फसल बड़ा हो गया। फसल बड़ा होने के बाद क्या हुआ, अन्न बोलता है ना, बेमौसम बारिश आ गई, फसल बड़ा हुआ, पक गया फसल, बारिश आ गया। अब क्या होगा, फसल बर्बाद हो ही होगा। अब किसी किसी का फसल पहले जो अगर पक चुका वर्षा से पहले तो उसका हो जाएगा, लेकिन वर्षा के बाद जब पका तो वो बेकार हो जाएगा। फसल बीमा योजना चलाए हैं, फसल बीमा योजना, फसल सुरक्षा, क्या क्या चला दिया है, लेकिन एक भी योजना हम लोग डाले हैं आज तक, एक भी योजना का उसमें लाभ नहीं आया है। ना फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है, मतलब सुखाड़ आ गया उसका भी राहत मिलता है, ना फिर मतलब फसल गिर जाता है बारिश के कारण उसका भी लाभ नहीं मिलता है। मतलब कुछ भी लाभ नहीं मिलता है, खाली सिर्फ सरकार का योजना जो है कागजों में है, हकीकत में ज़मीनी स्तर में नहीं आ पाती है। अब इसको बोलिए बिचौलिए खा जाता है, या फिर पैसे आने के बाद जो दलाल ब्रोकर वो खा जाते हैं। अब क्या पता नहीं क्या इसमें सच्चाई है, लेकिन ज़मीनी स्तर में ये लाभ नहीं पहुंच पाता। किसानों का बहुत मनरेगा के द्वारा बोलते हैं, सरकार जो मनरेगा के द्वारा मजदूर को, मतलब मनरेगा में रेट कितना है, 250 रुपये, मुश्किल से 350 रुपये। और यहाँ हकीकत में जो मजदूर आता है काम करने के लिए, उसको अगर काम में लगाएंगे तो वो लेंगे 350 रुपये लेंगे, 350 रुपये लेंगे, 400 रुपये लेंगे मजदूर। सरकारी रेट कितना है मनरेगा का, साढ़े मतलब 350, मुश्किल से 300 पहुँचता ही नहीं है, 250 भी नहीं पहुँचता, ये हकीकत है। इसीलिए सरकार का जो योजना है सिर्फ कागजों में है, काम हकीकत जमीनी स्तर में कोई नहीं होता है। मान लीजिए केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, वो मान लीजिए ईमानदार है, ऑनेस्ट है, लेकिन उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो सरकार है स्टेट लेवल का, वो क्या गारंटी है जो को ऑनेस्ट है? वो तो बेईमान है भैया ना, डिसऑनेस्ट क्वालिटी का है, मतलब वो लूटता है, पूरा करप्शन भरा हुआ है, हर जगह करप्शन। यहाँ तक कि प्रखंड अंचल में जाइएगा कुछ काम कराने के लिए, तो सीधा सफा एक साइन का, नॉर्मल साइन करने के लिए उसमें आपको रिश्वत देना, जिसको बोलता है बराबरी, वो देना पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं बनेगा, काम सुनेगा ही नहीं। अगर काम नहीं होगा तो आपका जो योजना आगे आपके हाथों में तो नहीं आएगा। तो एवं प्रकार से यहाँ करप्शन का भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही होता है हर जगह, जितना भी अंचल है, जितना भी सरकारी दफ्तर हैं, हर जगह बराबरी की हो। इसलिए दोस्तों,
सरकार का योजना जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं आया है और ना ही आ सकेगा। अब जो किसानों की जो इनकम मतलब हो नहीं पाता है, और जो फसल चला गया नुकसान हो गया तो इनकम कहाँ से आएगा। एवं प्रकार से वो फसल चला गया और जो भी पूंजी उसका था घर में वो भी उसमें डाल दिया, तो जो भी पूंजी बचा के रखा था वो भी चला गया। एवं प्रकार से सारे पूंजी को वो लगा दिया, कोई रिटर्निंग नहीं मिला, कोई मतलब उसका वापस नहीं आ सका पैसा। तो किसान इसमें घाटे में चल रही है। बहुत सारे किसान लोन लेते हैं, केसीसी लोन लेते हैं, उसमें भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन चुका नहीं पाते हैं उसमें इंटरेस्ट। तो मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, किसान का जो केसीसी लोन है उसमें इंटरेस्ट लेने का क्या काम है भैया। जो लोन दे रहे हैं उसमें बिना इंटरेस्ट का वापस कर लीजिए ना, या 2% का इंटरेस्ट रखिए, 1% का इंटरेस्ट आप रखें, 8% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट, क्या मिलेगा इसमें किसानों को। 1000 का लेगा तो 700 रुपये देना पड़ेगा, तो 1700 रुपये देना पड़ेगा, मतलब साल भर में उसका इनकम डबल भी नहीं हो पाता है, लेकिन डबल हो जाता है उसका सूद, इंटरेस्ट। तो किसान का क्या ज़िंदगी है, किसान की ज़िंदगी एकदम चौपट हो गया। इसीलिए सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है किसानों का देश है। अगर किसानों की रीढ़ की हड्डी आप सही नहीं कर पाएंगे तो ये देश विकसित नहीं हो कर पाएंगे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर लीजिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में जो वर्कर काम करते हैं उसका पेट तो भरा जाएगा। पेट भरेगा कहाँ, किसानों के काम से। किसान जो पैदावार करेंगे, उपज करेंगे, तब ना पेट भरेगा। इसीलिए सरकार को पहले इसमें, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, मेन है किसानों की रीढ़ की हड्डी, किसानों की कमर को मजबूत करो, देश आगे बढ़ेंगे। हर जगह जो करप्शन है, घूसखोरी है, उसको ख़त्म करो, तभी देश आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।